नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बहुगुणा के यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत। आज है उत्तराखंड में आधुनिक इतिहास में पत्रिकाओं का योगदान। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तराखंड से निकलने वाली पत्र पत्रिकाओं ने जन जागरूकता फैलाने तथा आंदोलन को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य की भाषा कुमाऊनी में पहला अखबार अल्मोड़ा अखबार था, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ। कुमाऊनी भाषा का पहला अखबार अल्मोड़ा अखबार 1871 में प्रकाशित हुआ। इस अखबार ने राज्य में चल रहे जन आंदोलन तथा स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। 1918 के होली के अंक में संपादक बद्रीनाथ पांडे ने गजल के माध्यम से तत्कालीन कमिश्नर पर प्रहार किया, जिससे पेपर पर जुर्माना लगा दिया गया और पेपर बंद कर दिया गया। ठीक है। अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद सितंबर 1918 बद्रीनाथ पांडे ने शक्ति नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। शक्ति कैसा पत्र है? तो साप्ताहिक। किसने प्रकाशन किया 1918 में? तो बद्रीनाथ पांडे। सन 1905 में टिहरी रियासत में विश्वम्बर दत्त चंदोला के संपादक में गढ़वाली नामक अखबार का प्रकाशन हुआ। गढ़वाली किसने प्रकाशित किया? विश्वम्बर दत्त चंदोला ने। 1905 में अखबार के राष्ट्रवादी तेवर के कारण टिहरी रियासत ने कई बार बंद करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में नहीं। अल्मोड़ा की शक्ति ने इसके प्रसार में काफी योगदान दिया। गढ़वाली नामक समाचार पत्र को प्रकाशित करने में कुमाऊं का कौन सा अखबार रहा? तो अल्मोड़ा के शक्ति ने। ठीक है। सन 1939 में लैंसडॉन्स से भक्त दर्शन और भैरव दत्त के संपादकत्व में प्रकाशित कर्मभूमि। भक्त दर्शन और भैरव दत्त 1939 में कौन सा प्रकाशित किया? तो कर्मभूमि। 1941 में देहरादून से प्रकाशित होने वाली मासिक युगवाणी देहरादून से, कर्मभूमि लैंसडॉन पौड़ी से आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आजाद हिंद फौज में योगदान। आजाद हिंद फौज में कुल सैनिकों में से लगभग 12% लगभग 2500 सैनिक अगले उत्तराखंड के थे। बुद्धि शरण रावत नेताजी के निजी सहायक रहे। नेताजी के निजी सहायक कौन थे? बुद्धि शरण रावत तथा पित्र शरण रतुड़ी कर्नल थे। सूबेदार लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी को सिंगापुर स्थित आर्मी सर्च ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर नियुक्त किया गया, जबकि मेजर देव सिंह दानू नेताजी के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर थे। ज्ञान सिंह बिष्ट और महेंद्र सिंह जैसे वीर योद्धा भी शहीद हो गए। अब देखते हैं जन आंदोलन क्या क्या रहे। तो कुली बेगार आंदोलन। अंग्रेज शासनकाल में अंग्रेज अधिकारियों के कहीं जाने के समय उनके सामान को गांव वालों को ढोना पड़ता था। एक गांव वालों को उस सामान को दूसरे गांव तक पहुंचाना पड़ता था। इस प्रकार रास्ते में पड़ने वाले सभी गांवों से यह बेगार ली जाती थी। इसके लिए गांव के मुखिया के पास एक बेगार रजिस्टर होता था। उत्तराखंड की जनता इस कार्य को सम्मान के विरुद्ध मानते हुए 1921 में काफी पूर्व से इस कुप्रथा के विरुद्ध आंदोलन कर रही थी। यह आंदोलन सर्वप्रथम खत्याड़ी गांव अल्मोड़ा से शुरू हुआ। ठीक है। कुली बेगार के भी सबसे पहले आंदोलन कहाँ शुरुआत हुई थी? खत्याड़ी गांव अल्मोड़ा से। 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू के किनारे उत्तरायणी मेले में बद्रीनाथ पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजीवी लाल के नेतृत्व में लगभग 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प लिया और बेगार रजिस्टरों को सरयू नदी में बहा दिया गया। यहीं से कुप्रथा का अंत हुआ। टिहरी राज्य आंदोलन। प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग को लेकर टिहरी रियासत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से जन आंदोलन होने लगे। 1939 देव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र शकलानी, बीरचंद सिंह गढ़वाली के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना हुई। प्रजामंडल की स्थापना 1939 में इन सब ने की है, जिससे जन जागृति में वृद्धि और आंदोलन में विस्तार हुआ। देव सुमन इस जन आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। सुमन को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। मई 1944 में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 25 जुलाई 1945 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 25 जुलाई में 44 दिनों की भूख हड़ताल के किसकी मृत्यु हो गई? तो सुमन देव की। देव सुमन की मृत्यु के बाद आंदोलन की बागडोर दौलत राम, भोला राम नौटियाल तथा नागेंद्र शकलानी ने संभाला। भारत के स्वतंत्र होते ही टिहरी में शकलान में राज्य के खिलाफ विद्रोह फूट गया। टिहरी में पड़ता है शकलाना। ठीक है। यहाँ भी एक विद्रोह फूटा था। 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन से राज सत्ता हिल गई। कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ? 1948। इस आंदोलन में भोलू राम और नागेंद्र शहीद हो गए। भोलू राम और नागेंद्र किस में शहीद हुए? तो कीर्तिनगर आंदोलन में। अतः परिस्थितियों को भांप कर राजा मानवेंद्र शाह ने 1949 में विलीनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और 1 अगस्त 1949 को टिहरी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का जिला बन गया।
डोला पालकी आंदोलन सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों दलितों के इस आंदोलन का उद्देश्य स्वर्ण दुल्हनों के समान स्थिति को प्राप्त करना था। इस आंदोलन से पूर्व राज्य में शिल्पकारों दलितों को शादी या अन्य अवसरों पर डोला पालकी में बैठने का हक नहीं था। यह व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही था। दलित वर्ग का दूल्हा या दुल्हन पैदल ही जाते थे। इस व्यवस्था के खिलाफ जयानंद भारती के नेतृत्व में 1930 के आसपास चले आंदोलन के बाद शिल्पकारों को यह अधिकार दिया गया। किसने डोला पालकी आंदोलन चलाया? तो जयानंद भारती ने। 1911 में हरिप्रसाद ने यहाँ के दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया। उत्तराखंड के लिए दलितों के लिए शिल्पकार किसने प्रयोग किया? तो 1911 में हरिप्रसाद टमटा। सड़क आंदोलन 1940 के लगभग हड़ताल की जनता ने सड़क के लिए व्यापक आंदोलन किया। इसका उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग तथा लैंसडाउन से पौड़ी तक गाड़ी की सड़क का निर्माण करना था। कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन अल्मोड़ा के बड़ियाल रैत लमगड़ा गांव में एक बैल के दोनों कानों पर फुल्ली लगाकर ऋण लिया गया। बाद में बैल के दोनों कान काटकर उसे 2 बार मरा घोषित कर बीमा की धनराशि भी हड़प ली गई। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूपों से कनकटी बैल को अल्मोड़ा, नैनीताल सहित उत्तरांचल के कई जनपदों में घुमाया गया। बैल को दिल्ली से जाकर भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास किया गया। कोटा खर्रा आंदोलन स्वतंत्रता के बाद किसान संगठन के नेतृत्व में चले इस आंदोलन का उद्देश्य राज्य के तराई क्षेत्र में शीलिंग कानून को लागू कराकर भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण करना था। शराब विरोधी आंदोलन पुरुषों द्वारा शराब के अधिक सेवन का सर्वाधिक दुष्परिणाम महिलाओं को भुगतना पड़ा अथवा स्वतंत्रता के बाद से राज्य की महिला संगठनों ने नशा मुक्त उत्तराखंड के उद्देश्य को लेकर आंदोलन करना शुरू किया था। आंदोलन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार बीच बीच में इस क्षेत्र में शराबबंदी लागू करती रही और पुनः चालू करती रही। 1948 में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभालते हुए नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया। इसे पूरे राज्य में फैलाया गया। किसने नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया? तो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी समिति ने 1984। आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1984 में अल्मोड़ा, नैनीताल आदि जिलों में सरकार ने शराब बंदी लागू कर दी, लेकिन बाद में आंदोलन ठंडा पड़ गया और शराब की पुनः बिक्री हो गई। विश्वविद्यालय आंदोलन स्वतंत्रता के बाद राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए छात्रों ने आंदोलन करना शुरू किया। आंदोलन को देखते हुए एनडी तिवारी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1955-56 में विश्वविद्यालय संबंधी प्रस्ताव रखा। सरकार नैनीताल में एक विधि विश्वविद्यालय खोलने के लिए मन बनाना शुरू किया तो गढ़वाल के लोग इसे गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित करने के लिए आंदोलन करने लगे और कुमाऊं के लोग कुमाऊं क्षेत्र में स्थापित करने के लिए आंदोलन। बाद में एनडी तिवारी ने इन दोनों क्षेत्रों में एक विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा और सरकार ने मान लिया। 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीनगर में हुई। दोनों 1973 में हुई। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो मुख्य फैक्ट रह गए थे परीक्षा की दृष्टि से, जो मुख्य फैक्ट हमारे छोड़ दिए थे वो देखें। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव चंपावत के बिशुन गांव के कालू सिंह मेहरा को प्राप्त है। उसे क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाकर 1857 की क्रांति शुरू की। अल्मोड़ा में राजनीतिक सचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई। राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार 1871 में अल्मोड़ा अखबार। कलकत्ता कांग्रेस अधिनियम 1886 उत्तराखंड के लोगों ने भाग लिया। जवाहरलाल दत्त जोशी। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन कब शुरू हुआ? 1917 राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912। बहुत बार आया है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी देहरादून में कब की यात्रा की? 1916। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीनाथ पांडे आदि के प्रयासों में 1916 में गठित हुई कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय बेरिन 1926। गढ़वाल क्षेत्र की बैरिस्टर मुकुंदीलाल, अनुसुईया प्रसाद भोगड़ा के प्रयासों गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918। अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया? अनुसुईया प्रसाद और बैरिस्टर मुकुंदीलाल। जनवरी 1921 में बद्रीनाथ पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजीवी लाल 40,000 स्वतंत्रता सेनाओं ने बागेश्वर में किस नदी में कुली बेगार प्रथा संबंधी रजिस्ट्रार को बहकर कुली बेगार प्रथा का अंत किया? सरयू नदी। ठीक है। कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी किस स्थान पर 12 दिन रुके? तो आपको पता है कौसानी, बागेश्वर।
कौशानी को गांधी जी ने कहा भारत का स्विट्जरलैंड। 1930 में गांधी जी ने 78 सत्याग्रह में उत्तराखंड के 3 व्यक्तियों के नाम बताने हैं, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवध्वज जोशी, गोरख वीर खड़क बहादुर। पेशावर कांड कब हुआ? तो अप्रैल 1930 चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में। 1930 में गाडोदिया स्टोरी डकैत कांड किसके नेतृत्व में हुआ? तो भवानी सिंह। ठीक है। राज्य के कई उग्र राष्ट्रवादी युवक सम्मिलित थे, जिसमें मुख्य कौन थे? तो भवानी सिंह। चनौदा आश्रम की स्थापना 1937 में किसने की? तो शांतिलाल त्रिवेदी। कुमाऊं का बारदोली सल्ट खुमार सल्ट क्षेत्र में शहीद दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका में कुलती वर्मा, जीवंती, मंगला, रेवती आदि महिलाओं ने किसके नेतृत्व में फैलाया? विष्णु देवी के नेतृत्व में फैलाया। 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारियों को जिंदा मुर्दा पकड़ने का आदेश? कुंती वर्मा। 1941 में गांधी जी ने अपनी ब्रिटिश शिष्या हाई लाइमन को कौशानी भेजा, उसने आश्रम की लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार आप देख लेना इनको। 1941 में देहरादून से युगवाणी की स्थापना। कर्म होम लैंसडाउन से स्थापना हुई। कुली बेगार प्रथा का अंत आपको पता है 1921 में हुई। टिहरी राज आंदोलन की मांग प्रजातंत्र शासन हुई। टिहरी राज आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल में नेता, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ये देख लेना सभी लोग। डोलापाल के आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट, सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, एक बार आप इनको देख लेना। तो कल हम फिर आधुनिक भारत, आधुनिक उत्तराखंड में पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।